ये रासलीला का रहस्य है। और जो इन बातों को नहीं जानते वो कहते हैं भगवान ने ऐसी लीला की। अगर भगवान का चिंतन करता है, कृष्ण का चिंतन करता है, उनका ध्यान करता है, तो वह जीव कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा, चाहे वो भगवान को भगवान समझे चाहे क्यों। बोले भगवान की विशेषता है, जैसे अग्नि का धर्म जला देना है, उसी प्रकार भगवान का धर्म है कर्म बंधन से मुक्त करना। अब कोई भगवान को भगवान समझ करके भज रहा है कि उनको केवल नंद नंदन समझ रहा है, बोले इसका कोई महत्व नहीं। कुछ भी आप समझो, लेकिन भजन करो कृष्ण का। भजन करोगे तो बंधन से मुक्त हो जाओगे। और उदाहरण दिया सुखदेव जी, विसन्नपि हृषीकेशं किमुताधोक्षज प्रियाः उक्तं पुरस्तात् एतत्ते चैद्य सिद्धिं यथा गतः। सुखदेव जी कहते राजन, तुमको मैं पहले ही कथा सुनाई। चेदिराज शिशुपाल भगवान को कभी भगवान स्वीकार नहीं किया, लेकिन रोज भगवान का स्मरण करता था। कभी शिशुपाल ने भगवान को भगवान नहीं समझा, लेकिन स्मरण भगवान का रोज करता था। भगवान समझ करके स्मरण नहीं करता था, अपना शत्रु समझ करके भगवान का स्मरण, ये मेरे शत्रु। और सवेरे उठ करके भगवान को गाली देता था, और एक गाली दो गाली नहीं, 100 गाली रोज देता था भगवान। दिन प्रति देत गन गन गाय। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि दिन प्रतिदिन वो गिन गिन करके भगवान को गाली देते। जैसे हम लोग गिन करके भगवान का नाम लेते, माला से गिनते हैं, 108 हो गए। उसी तरह उसने 108 तो नहीं, लेकिन 100 की माला जरूर बनाई थी। 100 से ज़्यादा गाली नहीं देता। 100 गाली देने के बाद शांत हो गया। भगवान ने उसकी माँ को वचन दिया था, जिस दिन 100 से ज़्यादा अपराध करेगा उस दिन मैं इसे मार दूंगा। और जब शिशुपाल ने धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भगवान को आवेश में आकर के गालियां देने लगा, और वो गालियां अपनी संख्या से ज़्यादा हो गई, तब भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का शिरच्छेद कर दिया, और शिशुपाल के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान गोविंद के चरणों में विलीन हो गई। सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति हो, जबकि वो भगवान को गाली दे रहा। भगवान को भगवान भी नहीं समझता, लेकिन उसको भी वही सायुज्य मुक्ति मिली जो बड़े बड़े ज्ञानियों को मिलती है। ऐसा क्यों हुआ? इसका उत्तर है, वेदव्यास जी कहते हैं कि यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। अगर कोई जीव भगवान का स्मरण करता है तो स्मरण मात्र से उसे मुक्ति मिलती है। वो प्रेम से स्मरण कर रहा है कि द्वेष से स्मरण कर रहा है, भगवान को भगवान समझ करके स्मरण कर रहा है, किंवा भगवान को भगवान न समझ करके स्मरण कर रहा है। बोले इन बातों का कोई मूल्य नहीं है, मूल्य तो केवल इतना है कि वो भगवान का स्मरण कर रहा है। बस भगवान के स्मरण मात्र से जीव को मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, जब द्वेष करने वाले शिशुपाल को मुक्ति मिल गई, देह बंधन से मुक्त हो गया, तो ये तो गोपियाँ हैं, भले भगवान को भगवान नहीं समझती, लेकिन भगवान से प्रेम तो करती हैं। किमुदाधोक्षज प्रियाः, किमुद, इसमें क्या आश्चर्य की बात है? अधोक्षज प्रियाः, ये तो कृष्ण की प्रिया है, कृष्ण से प्रेम करती है। और फिर आगे सुखदेव भगवान कहते हैं कि प्रेम भगवान से कोई करे उसे तो देह बंधन से मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन किसी भी प्रकार भगवान का अगर स्मरण करे, कामं क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव च नित्यम हरौ विदधतो यान्ति तन्मयताम्। काम भाव से, क्रोध भाव से, भय से, स्नेह से, ऐक्य भाव से
किसी भी प्रकार से सुहृद भाव से, किसी भी प्रकार से अगर जीव भगवान का स्मरण करता है तो भगवान की तन्मयता को प्राप्त करता है। तो गोपियाँ रास मंडल में पहुँच गईं और भगवान ने उन गोपियों का स्वागत किया कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह। हे गोपियों, तुम्हारा स्वागत है, मैं तुम्हारे लिए कौन सा प्रिय कार्य करूं, क्यों आई हो यहाँ पर। कथा तो बड़ी लंबी है। भगवान ने बहुत सारे प्रश्न किए उन गोपियों से। गोपियों ने कहा, महाराज आपने बंशी बजाई और आपकी बंशी की ध्वनि को सुनकर हम विह्वल हो गई और हम चली आई। तो भगवान ने उनकी परीक्षा ली। बोले देखो देखो, तुम अपने परिवार को छोड़ करके आई हो, पति को, पुत्र को, पिता को। ये नारी का धर्म नहीं है। नारी तो अपने परिवार में, परिजनों में रहकर अपने पातिव्रत धर्म का पालन करे, उसी को उत्तम लोक मिलता है। और तुम सबको छोड़ करके आई हो, इसलिए ये उचित नहीं है। अस्वर्गम आयशस्यम च फल्पकृच्छम भयावहम जुगुप्सितम च सर्वत्र औपत्यम कुलस्त्रिया। भगवान कहते हैं औपत्यम कुलस्त्रिया, कुल वधू के लिए, कुल की जो स्त्रियां हैं उनके लिए यह उचित नहीं है। तुम्हें लौट जाना चाहिए और अपने अपने घर लौट जाओ। भगवान उन गोपियों की निष्ठा की और उनकी दृढ़ता की परीक्षा ले रहे। उन गोपांगनाओं ने कहा, प्रभु अब तो मैंने सब छोड़ दिया, अब मैं कहाँ जाऊँ। और मैंने सुना है कि सबका त्याग करके कोई आपकी शरण में आ जाए तो उसे स्थान मिल जाता है, लेकिन आपके चरणों को छोड़ करके जाने के बाद दुनिया में जीव को कोई स्थान नहीं मिलता है, यह भी मैंने सुना है। तो आपके इन चरणों के लिए हमने सबको त्याग दिया। संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम। गोपियों ने कहा, आपके चरणारविंद के लिए मैंने सब त्यागा है। संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम। ये गोपियों का त्याग बड़ा उत्कृष्ट त्याग है। गोपियों जैसा त्याग कोई कर नहीं सकता। महाराज गोपियाँ कहती हैं, आपके चरणों के लिए हमने समस्त विषयों को त्यागा है। दुनिया में त्यागी तो बहुत होते, और कहते हमने सब त्याग दिया। क्या त्यागा? बोले घर त्याग दिया। बोले घर त्यागा तो मठ मिल गया, परिवार त्यागा तो समाज मिला। क्या त्यागा? रूप केवल बदला, त्याग कुछ नहीं, केवल वस्तु का स्वरूप बदलता रहा, सब चीजें वही रही। अपने समाज को छोड़ा जहां पर हम प्रतिस्पर्धा की लड़ाई लड़ते थे, लेकिन वहां आने के बाद वहां भी प्रतिस्पर्धा की लड़ाई शुरू हो गई। हम बड़े तो हम बड़े, कुछ नहीं छूटा। हाँ, ये जरूर हुआ कि हम त्याग के दंभ को स्वीकार कर लिए। त्याग तो गोपियों ने, इसलिए गोपियां कहती हैं संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूल। गोपियों ने कहा, गोविंद मेरे जैसा त्यागी दुनिया में हो तो ढूंढ लेना। हमने जो त्याग किया है, अपने पति को, पुत्र को, सबको छोड़ के आई। बच्चा रो रहा था, उसका पेट नहीं भरा था, भूखा था, दूध पीने के लिए स्तन में मुख लगाया और एक घोंट भी दूध वो नहीं पी सका, और तब तक आपकी बंशी बज गई और उस दूध मुँहे बच्चे को बिस्तर पर फेंक करके मैं चल पड़ी हूँ। ऐसा त्याग कोई करेगा? गोपी कहती, मैंने दुनिया में बड़े बड़े त्यागी इसलिए त्याग करते हैं कि परलोक में मुझे सुख मिले। गोपियों ने कहा, मैंने परलोक के सुख का भी त्याग कर दिया, मुझे स्वर्ग की भी चिंता नहीं। और अभी अभी तो आपने कहा है कि जो अपने पति को और अपने कुल परंपरा को त्यागती है जो स्त्री, उसको स्वर्ग नहीं मिलता है। तो हमको स्वर्ग की भी परवाह नहीं है कृष्ण, हमसे बड़ा त्याग कौन
वंशी बजी उसी रूप में चल पड़ी। गोपी कहती है गोविंद आपकी वंशी बजी तो हाथ धोने का भी मौका नहीं मिला, और हाथ में गोबर लगा, कचरा लगा, और उसी प्रकार दौड़ती चली आई। अपने देह की भी सुध बुध न रही। ऐसा त्याग दुनिया में कोई करेगा? गोपियां कहती हैं संत्यज्य सर्व विषयास्तव पाद मूलम, आपके पादारविंद के लिए हमने सब विषयों का त्याग किया। इसलिए अब आप हमारा अगर त्याग करते हो तो ये उचित नहीं है। मैवम विभोरहति भवान गदितुम नृशंसम, ऐसी नृशंस वाणी, ऐसी कठोर वाणी आपको नहीं बोलना चाहिए। चली जाओ। कहाँ जाए? अब तो सब छोड़ करके आए, अब तो आपके चरणों में मुझे स्थान मिलना चाहिए। भगवान उन गोपियों के प्रेम को देखकर, उनके समर्पण को देख करके प्रसन्न हो। गोपियों ने कहा चित्तम सुखेन भवतापहृतं गृहेषु, हमारे चित्त को आपने चुरा लिया। चित्त मन बुद्धि सब आपने हरण कर लिया। अब अगर हम लौट करके अपने घर भी जाएं तो जाकर क्या करें? यन निर्विशद्युत कराव अभिगृह्य कृत्य, घर का कोई काम हमसे अब नहीं होगा। अगर आप कहो चली जाओ तो मैं अपने घर जाऊं तो कैसे? भगवान ने कहा अपने पैरों से चल करके चली जाओ। गोपियां कहती पादौ पदम न चलतस तव पाद मूलात्, अब मेरे ये चरण अरविंद आपके इस स्थल से घर की ओर नहीं जा सकते। पादौ पदम न चलतस तव पाद मूलात्, यामक कथम ब्रजमथो करवाम कृपा। अब हे गोविंद आप ही कहो मैं क्या करूं? भगवान ने कहा अगर मैं तुम्हें स्वीकार न करूं तो क्या करोगे? भले तुमने बहुत बड़ा त्याग किया, सब कुछ किया। तो गोपियों ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम दूसरा रास्ता निकाल लेंगे। अरे कौन सा रास्ता होगा? भगवान भी नहीं समझ पाए गोपियां क्या करेंगी। गोपियों ने कहा श्याम सुंदर अगर आप हमें स्वीकार नहीं करोगे तो आप सुन लो, मैंने सुना है कि जो व्यक्ति जिस भाव का स्मरण करते हुए अपने प्राणों का त्याग करता है, मरने के बाद वो उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। और अगर आप हमें आज स्वीकार नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, आपके विरह में तो हमारा मरना तय है, और आपके विरह में आपका स्मरण करके हम अपने प्राणों का त्याग कर देंगे, और इसका परिणाम ये होगा कि आपका स्मरण करते हुए मर करके आपको मैं प्राप्त ही कर लूँगा। आप जाओ। गोपियां कहती हैं नो चेत वयम विरहजान उपयुक्त देहा, अगर आप हमें स्वीकार नहीं करोगे तो आपके विरह में अपने शरीर को त्याग करके ध्यानेन याम पदयोः पदवीं सखेते, आपका ध्यान करते हुए अपने प्राणों का त्याग करके हे सखे, हे प्रियतम, मैं आपको प्राप्त कर लूं। गोपियों के इस भाव को देखकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान तो यही समर्पण चाहे, सब कुछ छोड़कर संपूर्ण भाव से और निस्वार्थ भाव से गोविंद के चरणों में पूर्ण समर्पण हो जाए, यही भगवान को चाहिए। गोपियों के समर्पण भाव को देखकर भगवान प्रसन्न हो गए, और फिर भगवान गोपियों के साथ रासलीला करने लगे, अंगनाओं के साथ नृत्य करने लगे, और अपने हाव भाव विलास विलसती के द्वारा भगवान उन गोपांगनाओं को परम सुख प्रदान करने लगे। श्री कृष्ण उन गोपांगनाओं के साथ रासलीला में नृत्य करने लगे, अपनी भुजाओं को फैलाकर कभी गोपांगनाओं को हृदय से लगाते, कभी किसी गोपी के कंधे पर हाथ रख करके थिरकते, कभी गोपी के कमर में अपने हाथ को डालकर नीवीस तनाशों को गूंथते, चोटी बनाते, वेणी बनाते। किसी गोपी के गले का हार टूट जाता, पैर के नूपुर टूट जाते, तेल धारण कराते।
इस प्रकार भगवान उन गोपांगनाओं को परम सुख प्रदान कर रहे थे और गोपियों को इसी बीच में थोड़ा मान था। मुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली मान पा करके लब्धमाना, कृष्णात लब्धमाना, गोपियों को बड़ा सम्मान दिया भगवान ने। और कृष्ण के द्वारा उस सम्मान को पाकर उन गोपियों के मन में थोड़ा मान आ गया। हमसे ज्यादा श्रेष्ठ तो इस ब्रह्मांड में कोई स्त्री हो नहीं सकती। आत्मानं मेनिरे स्त्रीणाम मानिन्यम अधिको भुवि। इस संपूर्ण सृष्टि में मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ तो कोई अब स्त्री नहीं होगी। साक्षात गोविंद हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे। ये मान का भाव जब आया तो भगवान उन गोपियों के मान का प्रशमन करने के लिए रास मंडल से अंतर्धान हुए। और भगवान जब अंतर्धान हो गए तो गोपियां भगवान के वियोग में व्याकुल हो गई। भगवान के अंतर्धान होते ही सहसा गोपियां व्याकुल हो गई और दौड़ दौड़ करके ढूंढने लगी, गोविंद कहाँ है, कभी इधर दौड़ती कभी उधर दौड़ती। और जब कहीं भी भगवान को नहीं देखा, गोपी घुटने के बल और हाथ के बल चलने लगी और चल करके अनुभव करती है मैं कृष्ण हूँ। जैसे कृष्ण बाल लीला करते हुए घुटरुन घुटरुन चलते थे, उसी प्रकार वो चल करके अनुभव करने लगी कि मैं ही कृष्ण हूँ। रानी की कृपा के बिना इन गोपियों को मेरा दर्शन नहीं होगा। इसीलिए भक्त कहते हैं राधे राधे श्याम मिला दे। राधा ही श्याम से मिलाने वाली। अगर मेरे पास रहेंगी तो इन गोपांगनाओं को मेरे चरणों तक कैसे लाएंगे। इसलिए भगवान ने राधा रानी को भी छोड़ दिया और उधर से श्री राधा रानी आई और गोपियों को देखा, गोपियों ने राधा रानी को देखा और फिर श्री राधा रानी के नेतृत्व में गोपांगनाएं जमुना के तट पर आईं। पुनः पुलिनमागत्य कालिन्द्याः कृष्ण भावना समवेता जगुः कृष्णम तदा गमन कांक्षिताः। जमुना के तट पर आकर समवेत होकर एक साथ सभी गोपियां मिलकर भगवान को पुकारने लगी। श्री राधा रानी के नेतृत्व में गोपियों ने रो रो करके भगवान को पुकारा और गोपियों ने रो रो करके जो गीत गाया भगवान को पुकारते हुए, इसका नाम गोपी गीत है। इस गोपी गीत में गोपियों ने अपने मनोभाव को व्यक्त किया और गोपियों ने कहा, हे श्याम सुंदर, आप में ही मेरे प्राण प्रतिष्ठित हैं। अगर आप नहीं मिलोगे तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। कारण होगा वो आप हो, तो आप मेरा वध मत करो। क्या ये वध नहीं? किसी को तलवार से, धनुष से, बाण से, किसी अस्त्र शस्त्र से मारा जाए उसी को वध नहीं कहा जाता। तंत्र से, मंत्र से, जादू टोना से, अपनी भावना में उसे भावित करके अपने वियोग में उसे अगर मरण तुल्य दुख दिया जाए तो वह भी मारण ही होता है, वह भी वध ही होता है। गोपियां कहती हैं, नेह किम वधा, क्या ये मेरा वध नहीं है? आपके वियोग में हम मर जाएंगी तो मेरे मरने का जो कारण होगा वो आप ही हो। और हे भगवान, जब इसी प्रकार आपको मारना था तो आपने हमको बचाया था। हमने तो सुना है कि संवर्ध विष वृक्षोपि स्वयं छेत्तुम असाम्प्रतम। अगर विष का वृक्ष भी कोई लगाता है तो व्यक्ति अपने हाथ से उसे नहीं काटता। विष का वृक्ष लगाने वाला व्यक्ति भी अपने हाथ से उस विष वृक्ष को नहीं काटता। और आपने हमको बार बार बचाया। विष जलाप्तयात् व्याध राक्षसात् वर्ष मारुतात् वैद्युतानलात्। वर्षा से बचाया
बाघासुर से बचाया, जमुना के विषैले विषाक्त जल से आपने हमारी रक्षा की। तो जब बार बार आपने मेरी रक्षा की तो आज आप अपने वियोग में हमें क्यों मार देना चाहते हैं? आज भी आप मेरी रक्षा करें। किंवा गोपियां ये कहना चाहती, श्याम सुंदर मुझे विश्वास है आप मेरी रक्षा करोगे, बार बार आपने रक्षा की है इसलिए आज भी मेरी रक्षा करो। एक गोपी ने कहा, श्याम सुंदर से रहा नहीं गया, गोपियों के भाव को देखकर भगवान प्रकट हो गए। तासामाविर्भूत क्षौरिस्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधर स्रग्वी साक्षान् मनमथ मन्मथ। करोड़ों करोड़ों कामदेव के दर्प का दमन कर देने वाले भगवान श्याम सुंदर गोपियों के मध्य में मुस्कुराते हुए प्रकट हो गए। भगवान जब प्रकट हुए तो गोपियों ने चारों तरफ से भगवान श्याम सुंदर को घेर लिया। काचित्कराम्बुजं सौरेर्जगृहे अंजलिना मुदा। किसी गोपी ने भगवान के हाथ को पकड़ लिया। काचित् दधार तद्बाहुं। किसी गोपी ने यहाँ पकड़ लिया भगवान को। किसी गोपी ने भगवान के कंधे पर अपने हाथ को रखा। काचित् अंजलिना गृह्णात् तन्वी ताम्बूलचर्पितम्। किसी गोपी ने भगवान के चर्पित तांबूल को अपनी अंजलि में धारण किया। एका तदंघ्र कमलम संतप्ता स्तनयोरधात्। एक गोपी ने भगवान के चरणों को पकड़ करके अपनी छाती से सटा लिया। और एक गोपी दूर खड़ी रही। ये गोपी कौन है? बोले यही राधा रानी। एका भ्रिकुटिमाबध्य। एक गोपी दूर खड़ी होकर अपनी भ्रिकुटी को टेढ़ा करके गोविंद को निहार रही। प्रेम संरंभ विह्वला। प्रेम में विह्वल होकर अपनी भ्रिकुटी को टेढ़ी करके वो गोपी भगवान को निहार रही है। मानो अपने कटाक्ष निपात से भगवान के ऊपर प्रहार कर रही है। सिरोष में खड़ी रति वैक्षण कटाक्षेपैः संदष्ट दशमच्छदा। अपने अधरों को अपने दांतों से दबा रखा है श्री राधा रानी ने। क्यों? बोले भीतर से तो राधा जी प्रसन्न है भगवान को देखकर, लेकिन सोचती हैं कहीं मुझे हंसी आ गई, मेरे मुखमंडल पर मुस्कुराहट आ गई तो गोविंद मेरे इस अभिनय को समझ जाएंगे, इसलिए कहीं हंसी ना आने पावे, इसलिए अपने होठों को अपने दांतों से ही दबा रखा। श्याम सुंदर को देख करके कहीं मुझे हंसी आ गई तो मेरे मनोभाव को गोविंद जान जाएंगे और मैं जो ये अभिनय कर रही हूँ क्रोध का, ये अभिनय झूठा हो जाएगा, इसलिए दूर खड़ी होकर गोविंद को निहार रही। राधा जी के बिना तो रासलीला कैसे पूरी होगी, इसलिए भगवान श्याम सुंदर स्वयं चल करके श्री जी के पास जाते हैं और राधा जी से प्रार्थना करते हैं, हे किशोरी जी आप प्रसन्न हो जाए, आपके बिना तो ये रासलीला ही नहीं होगी। और भगवान श्याम सुंदर राधा रानी से प्रार्थना करते हैं, ऐसे सुंदर वातावरण में हे किशोरी आप पधारो और इस रासलीला का परम आनंद हो। चलो चलो री किशोरी वृंदावन में, चलो चलो री किशोरी वृंदावन में। कैसी छाई हरियाली आगे कुंजन में, कैसी छाई हरियाली आगे कुंजन में। चलो री किशोरी
कहते मेरे अवतार लेने का प्रयोजन सिद्ध हो गया। हे किशोरी जो आपके चरणों का स्पर्श करें। भगवान श्याम सुंदर राधा रानी को मनाकर अनुनय विनय पूर्वक रास लीला के लिए लेकर चलते हैं। भगवान श्याम सुंदर अब जो रास लीला करते हैं, इस रास लीला का नाम महारास है। महारास। और इस महारास में जितनी गोपियां उतनी कृष्ण।